सीतापुर गांव बहुत पुराना था, राजों में डूबा हुआ। एक बड़े जंगल के किनारे बसा। रात होते ही ये गांव मानो सांसें रोक लेता था। अंधेरा होने के बाद जंगल में जाना मना था। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा ये नियम किसी ने लिखा नहीं था, पर सब मानते थे। लोगों का कहना था कि यहाँ आत्माओं की भटकती रूहें रहती हैं, पेड़ों के बीच उनकी चीखें गूंजती हैं और अनजान लोगों को अपनी मौत के जाल में फंसा लेती हैं। राजन इन कहानियों पर हंसता था। शहर का ये लड़का गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव आया था। उसे गांव वालों का डर अजीब भी लगता था और दिलचस्प भी। उसे भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, वो उन्हें अंधविश्वास समझता था। उसने गांव वालों को गलत साबित करने की ठान ली और खुद जंगल में जाने का फैसला किया। एक अंधेरी रात टॉर्च और शक से भरी मुस्कुराहट लिए वो अपने इस खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। रात में जंगल एकदम अलग था। हवा में नमी, मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी थी। घने पेड़ों से होकर चांदनी मुश्किल से नीचे आ पा रही थी, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं, जो हवा के हर झोंके के साथ नाच रही थीं। सन्नाटा दहला देने वाला था। बस पत्तों की सरसराहट और दूर से उल्लू की आवाज कभी-कभी इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। जैसे जैसे राजन आगे बढ़ता गया, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। एक अजीब सा डर जो वो समझ नहीं पा रहा था। घंटों चलने के बाद पेड़ कम होने लगे और एक खुली जगह दिखाई दी जो एक अजीब सी रोशनी में नहाई हुई थी। वहां जंगल के बीचों बीच एक हवेली थी, जिसकी परछाई चांदनी में साफ दिखाई दे रही थी। ये एक आलीशान इमारत थी जो अब टूट फूट रही थी। इसकी दीवारों पर बेलें फैली हुई थीं, जैसे किसी कंकाल की उंगलियां। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह देख रही थीं और कभी भव्य रहा प्रवेश द्वार अब एक खुला हुआ मुंह था जो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा रहा था। बरहते डर के बावजूद राजन की जिज्ञासा उससे ज्यादा बलवान थी। वो हवेली के पास गया। उसने चरमराता हुआ दरवाजा धकेला। चमगादड़ों का झुंड बाहर की ओर उड़ा तो वो पीछे हट गया। उनके पंख उसके चेहरे से छूकर निकल गए। अंदर की हवा बासी और भारी थी, धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी में मकड़ियों के जाले, धूल से सने फर्नीचर और ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिनकी आंखें मानो उसकी हरकत पर नजर रख रही थीं। जैसे जैसे राजन हवेली के अंदर जाता गया, उसे एक मौजूदगी महसूस हुई, ठंडी और अदृश्य, जो उसे देख रही थी। खामोशी टूट रही थी फुसफुसाहट से, जो मानो दीवारों से ही आ रही थी। ये धीमी, अस्पष्ट बुदबुदाहट थी, लेकिन इन्हें सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो आगे बढ़ता रहा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो खुद को एक बड़े से बॉलरूम में पाता है, जहां कभी चमकता फर्श था, अब मलबा बिखरा पड़ा था। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घुमाई, वो एक परछाई में खड़ी आकृति पर जाकर रुकी। ये एक औरत थी, जिसकी लंबी सफेद ड्रेस उसके चारों ओर धुंध की तरह लहरा रही थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं, जो अंधेरे को चीर रही थीं। दहशत, सच्ची और भयानक, ने राजन को जकड़ लिया। वो पीछे हट गया। उसकी टॉर्च हाथ से छूट गई। वो आकृति उसकी तरफ बढ़ी। उसकी फुसफुसाहट तेज होने लगी, जो अब एक दर्द भरी चीख में बदल गई थी। उसने ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं की। वो पलटा और भागा। उसके कानों में उसके दिल की धड़कन गूंज रही थी। पीछे से उस भूतिया चीख की गूंज आ रही थी। वो जंगल से बाहर निकला, हांफता हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसने अपनी जिंदगी में न कभी इतनी तेज दौड़ लगाई थी, न इतना डर महसूस किया था। वो गांव में घुसा
उसकी चीखें सुनकर सो रहे लोग जाग गए। उसने उन्हें अपना अनुभव बताया। उसकी आवाज कांप रही थी। अपने साथ हुई घटना को बताने की जल्दबाजी में उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। गांव वालों ने उसकी बात सुनी। उनके चेहरों पर डर और गंभीर समझ का भाव था। उन्होंने उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसे दिलासा दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक मूक डांट थी। राजन पूरी तरह से हिल गया था। वो आखिरकार कहानियों का मतलब समझ गया। वो डर जो कफन की तरह गांव को अपनी चपेट में लिए हुए था। उसने किस्मत को चुनौती दी थी और उसकी कीमत चुकाई थी। जंगल ने अपने राजपान दिए अपने पास रखे, जो हवा में सरसराहट के जरिए लोगों को हमेशा आगाह करते रहते थे।